जो काव्य पाठ भी अच्छा करती हैं और लेखन कार्य भी उनका बहुत पायदार है, और सुबह से यहाँ बैठी हुई भी हैं, काफ़ी वक्त हो गया इंतज़ार करते हुए। तो मेरी कोशिश है कि सबसे पहले उनको पढ़वा दिया जाए। डॉक्टर दुर्गा टंडन साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि तुझसा हसीन कोई सनम खूब रू नहीं, तुझसा हसीन कोई सनम खूब रू नहीं, तेरे सिवा हमारी कोई जुस्तजू नहीं, तेरे सिवा हमारी कोई जुस्तजू नहीं। वो कहते हैं कहने वाले तुझे चांद की तरह, कहते हैं कहने वाले तुझे चांद की तरह, मिलता है चांद तुझसे मगर हुबहू नहीं, मिलता है तुझसे चांद मगर हुबहू नहीं। आइए मोहतरमा दुर्गा। यहाँ पर कविगण उपस्थित हैं, शायर उपस्थित हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर मंच उपस्थित है, सम्मानित मंच उपस्थित है। ऐसी शायरी उपस्थित हैं जिन्होंने भारतवर्ष में शायरी की लहर को ही बदल दिया। इतने सुंदर माहौल को पाकर मन बहुत गदगद हो रहा है, क्योंकि एकमात्र नारी स्वर हूँ, इसलिए शायद मुझे पहले पढ़ा दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद इसलिए भी कि आज मेरा व्रत है, फास्ट है, इसलिए भी लगा सर को कि नहीं थोड़ा इनको जल्दी फ्री कर दें। बहुत धन्यवाद सर। इतने बड़े शायर और इतने अच्छे तरीके से पढ़ने वाले जब आपके समक्ष उपस्थित होते हैं तो कई बार मन में एक विचार आता है कि क्या पढ़ना चाहिए। मेरा विचार सिर्फ यह है, क्योंकि मैं नारी स्वर हूँ और एकमात्र नारी स्वर हूँ आज का, तो क्यों ना आज नारियों की वेदना ही आपके सामने प्रकट कर दूं। मेरा मुख्य जो विषय रहता है वो मेरा भारतवर्ष है। मैं वीर रस पर पढ़ना और लिखना पसंद करती हूँ, परंतु आप सब लोगों का इतना प्रेम है कि मुझे लगा कि एक जगह ऐसी है जहाँ मन की बात कही जा सकती है, एक जगह ऐसी है जो मंच से इतर है, मंच से हटी हुई है, जहाँ हम अपने मन को आपके सामने निवेदन कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की 2 लाइनें मुझे याद आती हैं, आपके समक्ष रखना चाहूँगी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सुंदर तरह से नारी को हमारे देश ने, हर धर्म ने चाहा, हर संस्कृति ने अपनाया, और माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में जो सम्मान मेरा देश देता है वो कोई और देश नहीं देता। उस देश में जो आपको घर में साधारण सी नारियां दिखती हैं उन्हीं पर निवेदित करती हूँ, और मैं आप सभी से लगभग छोटी हूँ, आप सबका प्रेम चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं साधारण सी दिखती नारी की महिमा गाती हूँ, नारी क्या क्या कर सकती है आज तुम्हें बतलाती हूँ। मैं साधारण सी दिखती नारी की महिमा गाती हूँ, नारी क्या क्या कर सकती है आज तुम्हें बतलाती हूँ। आपने बहुत सारी शायरियाँ पढ़ी, उसे चांद के रूप में देखा, उसके सौंदर्य को सराहा, पर मेरा मंच से भी ये निवेदन है कि उसके मन को भी टटोला जाए, उसकी भावनाओं को भी देखा जाए। मैं अपनी ही वेदना आपसे कहती हूँ। मैंने चूल्हे की अग्नि से अंगारे सुलगाए हैं, मैंने चूल्हे की अग्नि से अंगारे सुलगाए हैं, और पसीने की बूंदों से घर आंगन महकाए हैं, खुले गगन के मधुर गीत भी छुप छुप कर ही गाए हैं, खुले गगन के मधुर गीत भी छुप छुप कर ही गाए हैं। मौन समर्पण देकर भी बस मैंने ताने पाए हैं, मौन समर्पण देकर भी बस मैंने ताने पाए हैं। मैं साधारण सी दिखती नारी की महिमा गाती हूँ, नारी क्या क्या कर सकती है आज तुम्हें बतलाती हूँ। हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ बातें ऐसी हो गई जिनको अलग रूप से लिया गया, जिनके मतलब अलग थे, उसी पर निवेदित करते हुए कहती हूँ। जिन बातों के अर्थ नहीं उनको मैं समझाती हूँ, अनसुलझी गाथा पूजित नारी की यूं सुलझाती हूँ। नारी क्या क्या कर सकती है आज तुम्हें बतलाती हूँ, मैं साधारण सी दिखती नारी की महिमा गाती हूँ। एक नारी जो आपको साधारण से सूट में, साड़ी में, लहंगे में, कुर्ते में दिख जाती है, क्या कभी सोचा है कि आप अगर यहाँ शायरी करने आए हैं
तो उस शायरी के पीछे आपको तैयार करना, आपके लिए भोजन बनाना, आपकी पूरी व्यवस्थाओं को करना, असली शायरी तो वो कर रही है, आप तो यहाँ पढ़ने आए हो। इसी चीज़ को मैं आपके सामने निवेदित करती हूँ। पीड़ा का अनुवाद बनी समझौतों की लाचारी है, पीड़ा का अनुवाद बनी समझौतों की लाचारी है। एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी है। श्रम से आंगन सींच रही फूलों की वह क्यारी है, श्रम से आंगन सींच रही फूलों की वह क्यारी है। प्रश्न यही है फिर भी क्यों अबला और बेचारी है, प्रश्न यही है फिर क्यों वो अबला और बेचारी है। मैं साधारण सी दिखती नारी की महिमा गाती हूँ, नारी क्या क्या कर सकती है आज तुम्हें बतलाती हूँ। बहुत सारी भावनाएं उमड़ती हैं नारी की पीड़ा को कहने के लिए। अभी जब आपने बंगाल का केस देखा, मन तार तार हो गया, विदीर्ण हो गया। ऐसे देश में आई हूँ जहाँ नारियां पूजी जाती हैं, और जब हम सुनते हैं सामूहिक बलात्कार, जब हम सुनते हैं ऐसे दुर्गंध विषयों को जहां पर बिटिया को पैदा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है, तब मेरी ये पीड़ा उमड़ती है और मैं अपने इन शब्दों को आपके सामने निवेदित करती हूँ। भावों शब्दों की अनुपम सरिता में बहती जाती हूँ, भावों शब्दों की अनुपम सरिता में बहती जाती हूँ। इस चुभती सी उलझन का ना कोई उत्तर पाती हूँ, इस चुभती सी उलझन का ना कोई उत्तर पाती हूँ। नारी क्या क्या कर सकती है आज तुम्हें बतलाती हूँ, मैं साधारण सी दिखती नारी की महिमा गाती हूँ। हमारे ग्रंथों ने, वेदों ने जहाँ नारी को देवी का स्थान दिया, जहाँ हमारे सभी धर्मों ने उन्हें सर्वोपरि माना, जहाँ लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, उस नारी को क्यों आज प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों अपने अस्तित्व को बताने के लिए आपके समक्ष उतरना पड़ रहा है। निवेदित करती हूँ। तीनों लोकों में भी जिसकी अनुपम महिमा गाई है, तीनों लोकों में भी जिसकी अनुपम महिमा गाई है। शासन के गलियारों में जो मुखर खड़ी मुस्काई है, शासन के गलियारों में जो मुखर खड़ी मुस्काई है। नवमंडल पर भी जिसने अपनी आभा बिखराई है, सागर के तम में भी जिसने अपनी पहुंच बनाई है। पनडुब्बियां चला रही हैं नारियां, हवाई जहाज उड़ा रही हैं नारियां। आज की दुनिया में नारी ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकती। और उस पीड़ा को आपके सामने निवेदित करते हुए कहती हूँ, उस नारी की गहरी पीड़ा अब तुम तक पहुँचाती हूँ, उस नारी की गहरी पीड़ा अब तुम तक पहुँचाती हूँ। जलकर भी जो दे उजियारा उस दीपक की बाती हूँ, जलकर भी जो दे उजियारा उस दीपक की बाती हूँ। मैं साधारण सी दिखती नारी की महिमा गाती हूँ, नारी क्या क्या कर सकती है आज तुम्हें बतलाती हूँ। आप सभी से यही निवेदित करूंगी कि मैं एक शायरा के रूप में नहीं, एक कवित्री के रूप में नहीं, आपकी बहन और बेटी के रूप में मैं चाहती हूँ आपके स्वरों में वो मुखर हो कि जो शायरी उसके सौंदर्य पर होती है, वो शायरी उसकी स्वतंत्रता पर हो, जो शायरी होती है उसके रूप पर, वो उसकी उन्मुक्तता पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।